हे गाइस, आज मैं आपको कुछ खास दिखाने जा रहा हूँ। प्राचीन भारतीय मंदिरों की छत पर कुछ खास नक्काशी। यह पंचवर्ण स्वामी मंदिर है जिसमें समय यात्रा से संबंधित कई नक्काशी की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बहुत अंधेरा है और यह देखना बहुत कठिन है कि वास्तव में शीर्ष पर क्या है। लेकिन मैंने दूसरे कैमरे से जूम इन किया और तस्वीरें ली। एक बार जब मैंने चित्रों को देखा तो उन पर उकेरे गए इन रूपांकनों को देखकर मैं हैरान रह गया। यह अजीब जीव क्या है जो उभरे हुए दांतों वाली मुड़ी हुई शार्क की तरह दिखता है? क्या यह किसी प्रकार का प्रागैतिहासिक जानवर है? यह बर्तन कौन पकड़े हुए है? अगर हम पूरी तस्वीर को ध्यान से देखें तो हमें राशि चक्र की 12 राशियां दिखाई दे सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम आज के ज्योतिष में इस्तेमाल करते हैं। एक घेरे में जाने पर हम मेष या राम, वृषभ बैल, मिथुन या जुड़वा, कर्क या केकड़ा, सिंह और कुंवारी कन्या को देख सकते हैं। याद रखें, भारत में एक अलग प्रकार के ज्योतिष का प्रयोग किया जाता है जिसे वैदिक ज्योतिष कहा जाता है। यह कुछ हद तक पश्चिमी ज्योतिष के समान है, लेकिन दोनों के बीच कुछ बड़े अंतर हैं। शेष राशियां हैं तुला या तराजू, वृश्चिक या बिच्छू, धनु धनुर्धर जिसके पास जानवर का आधा शरीर है, मकर या समुद्री बकरी। भारत में कैप्रिकॉर्न को मकर कहा जाता है जो समुद्री जीव की तरह एक पंख वाला मगरमच्छ होता है। आखिरी वाली कुंभ और मीन या मछली है। अब इस मंदिर की छत पे ये 12 चिन्ह क्यों घेरे गए हैं? याद रखें, कई प्राचीन मंदिरों में दुर्गम स्थानों पर ये अजीब नक्काशी हैं। उदाहरण के लिए आप इन नक्काशियों को अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, तो उन्हें उकेरा ही क्यों गया, खासकर इतनी ऊंचाई पर और जहां रोशनी नहीं है। यह मंदिर कम से कम 2000 साल पुराना है। लेकिन आइए हम गंगाईकोंडा चोलापुरम नामक एक मंदिर में चलते हैं जो लगभग 1000 साल पुराना है। फिर से मंदिर के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक बहुत ही अंधेरा क्षेत्र है और कोई भी वास्तव में छत पर इन नक्काशियों को नहीं देखता है। लेकिन फिर से हमारे पास राशि चक्र के 12 चिन्ह हैं। कोई इन नक्काशियों को क्यों बनाएगा और जानबूझकर यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी उन्हें देख ना सके? जब तक आप मेरे जैसे नहीं हैं जो एक टॉर्च के साथ अंधेरे क्षेत्र में चल रहे हैं, तो आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। क्या वास्तव में यह समझना संभव है कि इन्हें क्यों घेरा गया था? इस रहस्य को समझने के लिए हमें कलुकसाल मूर्ति मंदिर में जाना होगा। यह 1300 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर की छत में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। यह नक्शा है, यह वह कुंजी है जो ज्योतिष और यहाँ तक कि प्राचीन खगोल विज्ञान के बारे में सब कुछ बताती है। इसकी जटिलता को देखिए, यह किस तरह के पैटर्न है। क्या आप इसका कोई मतलब निकाल सकते हैं? इससे जानकारी की अधिकता हो सकती है, इसलिए विशेष वर्ग पर ध्यान दें। यहाँ आप राशि चक्र के 12 चिन्ह देख सकते हैं। आप धनु को धनुष और तीर, वृश्चिक और तराजू या तुला के साथ सभी राशियों को देख सकते हैं। जब मैंने इसे मुख्य धारा के पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को दिखाया तो वे सहमत थे कि हाँ, पूरे पैनल में यह विशेष वर्ग राशि चक्र के चिन्ह दिखाता है। लेकिन उन्हें लगता है कि बाकी सब कुछ ऐच्छिक नक्काशी का एक समूह है। मेरा मतलब है कि आप जानवरों को देखते हैं, आप इन वृत्तों को देखें और केंद्र में कई तरह के प्रतीक भी हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। विशेषज्ञों के लिए उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के विशेषज्ञ वैदिक ज्योतिष के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। केंद्र में ये 9 प्रतीक वैदिक ज्योतिष में 9 कारकों या नवग्रह को दर्शाते हैं। कभी कभी इनका 9 ग्रहों के रूप में गलत अनुवाद किया जाता है। समझा जाता है कि ये 9 कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। इन 9 प्रतीकों के केंद्र में सूर्य, चंद्रमा और ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और चंद्रमा की कक्षा के आरोही और अवरोही नोड हैं, जिन्हें राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। आप इनकी तुलना प्राचीन प्रतीकों से कर सकते हैं। इन प्रतीकों का प्रयोग आज भी भारतीय ज्योतिषियों द्वारा बहुत कम ही किया जाता है।
ठीक है, तो मैंने आपको ये 9 चिन्ह दिखाए हैं और आपने राशि चक्र के 12 चिन्ह देखे हैं, लेकिन बाकी उनके चारों ओर कई नक्काशियां हैं। इस वर्ग में ये दर्जनों बेतरतीब जानवर सिर्फ खाली जगह भरने के लिए हैं, बस सजावट या कलात्मक उद्देश्य के लिए। इस बारे में मुख्य धारा के पुरातत्वविद इस तरह बात करेंगे, लेकिन यह सच नहीं है। याद रखें, प्राचीन भारतीय मंदिरों में कुछ भी बेतरतीब नहीं है। हाँ, दर्जनों अलग अलग जानवर हैं, लेकिन अगर आप गिने तो ठीक 28 हैं। ध्यान से देखें, प्रत्येक जानवर दूसरे से थोड़ा अलग है। प्रत्येक जानवर 28 लूनर मेंशन से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे भारतीय ज्योतिष में नक्षत्र भी कहा जाता है। बहुत सारे भारतीय सोचते हैं कि 27 नक्षत्र हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि एक 28वां नक्षत्र है। अभिजीत नामक एक छिपा हुआ नक्षत्र है। जिन लोगों की ज्योतिष में यह नक्षत्र है, उनका जीवन बहुत ही असामान्य होगा। उनकी मनोगत विज्ञान, आध्यात्म और ध्यान में गहरी रुचि होगी। अभिजीत को यहाँ विशेष रूप से एक बड़े अंतर के साथ दिखाया गया है। यह एकमात्र वर्ग है जो कि एक जानवर नहीं दिखाता है। यह बाकी सबसे स्पष्टतया अलग है, जो बाकी नक्षत्र के साथ फिट नहीं होता है। अंग्रेजी में हम इसे वेगा कहते हैं, जो दुनिया का सबसे चमकीला तारा है। लायरा का नक्षत्र सबसे बाहरी वर्ग में 36 छोटे वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंदर एक गोलाकार या सिमेट्रिक पैटर्न है। प्रत्येक पैटर्न द्रेकाना या द्रेशकान नामक किसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है। अंग्रेजी में इसे डिकन्स के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक डेकन राशि चक्र के पूरे 360 डिग्री के 10 डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। अब ध्यान रहे कि जो नक्शा आप देख रहे हैं वह सब वृत्ताकार होना चाहिए। यही ज्योतिष का आधार है। ज्योतिषी सुविधा के लिए वर्गों का उपयोग करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तव में यह पूरा पैनल एक बड़ा वृत्त होना चाहिए था। तो पूरी प्रणाली इस 360 डिग्री सर्कल को छोटे डिवीजनों से बड़े डिवीजनों में उत्तरोत्तर विभाजित करने पर आधारित है। केंद्र से अगर मैं ठीक 45 डिग्री कोण बनाना शुरू कर दूं, तो किन्हीं दो कोणों के बीच मुझे नवग्रह से एक प्रतीक मिलेगा। अब अगर मैं 30 डिग्री का कोण बनाता हूँ, तो मुझे किन्हीं दो कोणों के बीच राशि चक्र का एक चिन्ह मिलेगा। मैंने जानबूझकर इस विशेष वर्ग की व्याख्या नहीं की है, जिसमें बहुत रोचक जानकारी है, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूँ कि यह पता लगाएं कि यह क्या है और इस वर्ग का वास्तव में क्या अर्थ है। इसके बारे में एक कमेंट छोड़ दें। अगर मैं 18 डिग्री का कोण बनाता हूँ, तो मुझे इनमें से एक पैटर्न किन्हीं दो लाइनों के बीच मिलेगा। अगर मैं लगभग 12.85 डिग्री का उपयोग करता हूँ, तो मुझे एक लूनर मेंशन या नक्षत्र मिलेगा। और अंत में अगर मैं केंद्र से 10 डिग्री का कोण बनाता हूँ, तो मुझे किन्हीं दो लाइनों के बीच एक डेकन मिलेगा। तो अब मुख्य धारा के पुरातत्वविद और इतिहासकार हमें यह देखने के बाद वास्तव में बता सकते हैं कि आदिम प्राचीन निर्माता कैसे थे, और इसके बारे में कुछ और असाधारण है। यह ऐसा है जैसे प्राचीन बिल्डर्स के पास समय यात्रा की मानसिक शक्तियाँ या क्षमताएं थीं। उन्हें पता था कि भविष्य में कोई व्यक्ति यहाँ आएगा और इस पैनल को विभिन्न डिग्री कोणों में विभाजित करेगा और उन्हें डिकोड करने का प्रयास करेगा। मैं यह क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वास्तव में इन छोटे वृत्तों को देखिए, वे क्या हैं। इन कोणीय विभाजनों को बनाने के लिए प्राचीन बिल्डर्स ने उन्हें इन विशिष्ट स्थानों पे उकेरा है। मैंने राशि चक्र के संकेतों को देखने के लिए 30 डिग्री के कोण नहीं मापे। मैंने इस विशेष वर्ग पर इन गोलाकार चिन्हों को जोड़ दिया। मैंने सबसे बड़े वर्ग पर इन गोलाकार चिन्हों को जोड़ दिया और मुझे स्वचालित रूप से प्रत्येक 10 डिग्री कोण के बीच के डेकन मिल गए। लेकिन प्राचीन मंदिरों की छतों पर सितारों और विभिन्न ग्रहों के इन प्रतीकों को उकेरने का क्या कारण है? आज नए हिंदू मंदिरों की छत में अब यह विशेषता नहीं है, लेकिन प्राचीन भारतीय मंदिरों को पूरी तरह से अलग कारण से बनाया गया था। उन्हें ज्ञान फैलाने के लिए बनाया गया था। लेकिन प्राचीन मंदिरों में भी उन्होंने नक्षत्रों को स्तंभों या दीवारों पर क्यों नहीं उकेरा? केवल अंधेरे क्षेत्रों में ही क्यों? और केवल छत पर ही क्यों, जो पहुंच से बाहर और पूरी तरह से दुर्गम है?
क्या ये नक्काशी विशेष रूप से सितारों और ग्रहों के रहस्य को खोलने के लिए एक कुंजी के रूप में डिजाइन की गई थी? जब मैं रहस्य को खोलने के बारे में बात करता हूँ तो यह कुछ फैंसी सिद्धांत की तरह लगता है, लेकिन मेरा शाब्दिक अर्थ यही है। क्या आपने केंद्र में इस अजीब उभार को देखा? जी हाँ, दरअसल ये एक डोर नॉब है जो इस पत्थर के दरवाजे को खोल देगा, और आपको लग सकता है कि यह वास्तव में एक दरवाजा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप दरवाजे और द्वार के बीच का अंतर भी देख सकते हैं, और आप अन्य उभार भी देख सकते हैं जो ये इंगित करते हैं कि यह एक प्राचीन द्वार खोलने के लिए एक जटिल तंत्र हो सकता है। क्या यह संभव है कि इस दरवाजे की दूसरी तरफ जो है वह आखिरकार सितारों के असली रहस्य को उजागर कर दे? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।